आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी क्रीक नाले की बदहाली को लेकर कांग्रेसी नेता मंगेश त्यागी ने बुराड़ी के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि घोड़ा घास खा रहा है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। देखिए जी, अब वो कहावत याद आती है, घोड़े चल रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो भ्रष्टाचार की तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने च्यवनप्राश खाने में मस्त हैं। तो काम करने का जो पब्लिक का काम, जो इन्हें मैंडेट जो बुराड़ी जनता ने वोट देकर जिताया है, उनका दायित्व ये बनता है कि वो यहाँ बुराड़ी के विकास के लिए कार्य करें। आपने श्रीनगर का डल झील सर्दियों में जमते देखा होगा, जिस पर लोग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन क्या आपने बुराड़ी के नाले को 47 डिग्री सेल्सियस में भी जमते हुए देखा है? नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। बुराड़ी क्रीक नाला यानी बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग का बरसाती नाला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस नाले की सफाई के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नाले की स्थिति और बदतर बनती जा रही है। बंगाली कॉलोनी 100 फुटा रोड से हदेव नगर तक नाला पूरी तरह से जम गया है। आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस नाले के ऊपर कांग्रेसी नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मंगेश त्यागी अपनी टीम के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। आप इसके ऊपर चहलकदमी ही नहीं कर सकते बल्कि क्रिकेट भी खेल सकते हैं। गाय इसके ऊपर बैठती हैं। तस्वीरों में आपको ये नाला नहीं बल्कि रोड दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि यह बुराड़ी क्रीक नाला है। मंगेश त्यागी ने बुराड़ी के विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि घोड़ा घास खा रहा है और गधा च्यवनप्राश खा रहा है। यही नहीं, सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद होने पर उन्होंने बुराड़ी के विधायक को आड़े हाथों लिया है। अब मानसून आने वाला है, दिल्ली में बरसात का मौसम है और जो कि क्षेत्र का पानी जितना भी बरसात का सुचारू रूप से निकल लग जाए, उसके लिए नालों की सफाई की जानी है। लेकिन यहाँ आप हालत देख रहे हैं, इधर दिखाइए जरा। ये आप कह सकते हैं कि ये नाला है, हम इस टाइम नाले के ऊपर खड़े हुए हैं। नाला आप कह सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ये नाला है। अगर बरसात होगी तो वो इसका नाले का जो पानी, ये बरसाती नाला है, जो कि ये पानी निकलने के लिए जो बरसात होते हैं उसका पानी, जितनी कॉलोनियों का पानी इसी के माध्यम से बाहर जाता है। आप ये कह सकते हैं, कोई भी देख के बता सकता है कि ये नाला नहीं, एक ये पूरा नाला हटा हुआ है। अब इसमें देखिए, मुझे ये लगता है कि हमने एक आवाज़ उठाई थी कि नाला बंद करके एक रोड बनाया जाए। वो नाला शायद समझने में गलती हो गई है विधायक जी के में, कि इन्होंने ये नाला वाला भरवा दिया है। जो भरना था, जो बागपत रोड वाला नाला जिस पे रोड बनाना था, वो शायद वो छोड़ दिया, उसको छोड़ करके इसे भरने चालू कर दिया है। वो सिंचाई वाला नाला है। ये जो नाला है, ये कॉलोनियों का पानी के निकालने के लिए, ये फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है, ताकि यहाँ से बरसात का पानी बाहर जा सके, कॉलोनियों का पानी बाहर जा सके। तो मुझे लगता है कि एमएलए साहब को शायद भूगोलिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने वो नाला छोड़ करके जिस पे रोड बनना है, ये नाला भरवा दिया है, जिससे कि बरसात का और ये कॉलोनियों का पानी निकला जाना है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि उनकी सोच को मैं ये कह गया, उनकी सोच कितनी बड़ी है या छोटी है कि ये नाला भरवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर इस पे मिट्टी डाल करके इसको भरवाया जा रहा है, तो इसमें बरसात का पानी कहाँ निकलेगा? नाले की सफाई तो हो रही है, उधर समता विहार अगर चले जाए, वेस्ट बंगाल बिहार, तो उस साइड में तो सफाई हो रही है, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है सफाई। इधर तो पूरा पड़ा है। देखिए, जब आपकी निकासी होगी तो पीछे सफाई करने से कोई फायदा नहीं, ताकि जो आगे आप सफाई करेंगे, जब पानी निकलेगा तभी उसका कोई फायदा है। अगर आप पीछे सफाई कर देंगे, जहाँ से इसका पानी निकलना है उसकी आप इसे भर दोगे, तो उसका नाले का पानी जाएगा कहाँ? उसकी निकासी कहाँ से है? इसी नाले से उस पानी की, नाले की निकासी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या का है इस बुराड़ी विधानसभा में, कि जो बरसात आने वाली है, बरसात के मौसम में जितने भी नाले हैं उनकी सफाई की जाए सुचारू रूप से, ताकि जो पानी बरसात का हो बाहर निकले। और यहाँ हम नज़ारा देख रहे हैं, दूसरा ही देखने को मिला है कि इसको नाले को भरा जा रहा है मिट्टी डाल करके। तो मैं ये सिर्फ ये अपने जो विधायक हैं या सांसद हैं, महोदय हैं, यहाँ जहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आकर के देखिए, और जो आने वाली समस्या मुँह फाड़े खड़ी हुई है बुराड़ी में, जो अब बरसात होगी उसका पानी कहाँ से निकलेगा, तो इस पर विचार करें और इस पर कार्य किया जाए। भ्रष्टाचार की बुआ रही है, क्योंकि सफाई के नाम पे जो है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और सफाई हो नहीं रही है। देखिए जी, अब वो कहावत याद आती है, घोड़े चल रहे हैं घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो भ्रष्टाचार की तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने च्यवनप्राश खाने में मस्त हैं।
तो काम करने का जो पब्लिक का काम जो इन्हें मैंडेट जो बुराड़ी की जनता ने वोट देकर जिताया है, उनका दायित्व ये बनता है कि वो यहाँ बुराड़ी के विकास के लिए कार्य करें, ना कि वो एसी में बैठ करके अपने वहाँ प्लान बना रहे, नहीं प्लान बना रहे, जब ज्ञान ही नहीं है, भूगोलिक ज्ञान। रोड वहाँ बनाना है, भर ही से रहे हैं। नाला वो बागपत रोड वाला भरना है, भर इस नाले को रहे हैं, जो कि ये सिंचाई वाले नाले को भरना था, ना कि जो ड्रेनेज वाला नाला है इसको भरना था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, चाहे एमपी हो या एमएलए हो या काउंसलर हो, बुराड़ी के विकास के लिए काम करें। और जो कूड़े का ढेर अंबार लगा हुआ है जितने भी काउंसलर में, उनको ये कहना चाहूँगा कि सफाई पे ध्यान दें। बरसात आने वाली है, नालों की सफाई कराएं, ताकि आने वाले समय में बुराड़ी की जनता को दिक्कत ना हो। विधायक जी अपने अब ये तीसरी बार, मेरे ख्याल से चौथी बार यहाँ से जीते हैं। जब इनकी सरकार थी, सत्ता में थे ये, तो ये कहते थे कि जी एलजी काम नहीं करने दे रहा है। जब बुराड़ी की जनता पानी के लिए तरस रही है, जब वो 11 साल में सत्ता में रहते हुए पानी का कार्य जो सुचारू रूप से मिलना चाहिए कॉलोनी को, जब नहीं कर पाए, आज जो बीजेपी की सरकार है ये सत्ता से बाहर है। लेकिन अब ये इन्होंने, पहले ये बहाना बनाते थे कि जी हमारी सरकार है लेकिन एलजी काम करने नहीं दे रहा है। अब इन्होंने दूसरा वो सगुफा छोड़ना शुरू कर दिया कि जी अब हमारी सरकार नहीं है, अब हमें रेखा गुप्ता सीएम है, वो काम नहीं करने दे रही है। अब ये बताइए इसमें बुराड़ी की जनता की क्या गलती है कि आपको यहाँ से चुना गया, आपको देखो वोट दिए है बुराड़ी की जनता ने, आपको एमएलए यहाँ से विधायक बनाया हुआ है, तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप किसी भी तरीके से, वो आप में सक्षम होना चाहिए आपको कि वो किस तरीके से आप इस बुराड़ी की जनता के लिए काम करेंगे, ना कि बहानेबाजी आप करें कि पहले आप सत्ता में थे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है जी, अब आप सत्ता से बाहर हैं तो जो बीजेपी की सरकार है, अब हमें जो रेखा गुप्ता सीएम है वो काम नहीं करने दे रही हैं। तो ये कब तक आप पब्लिक को झूठा बोल कर ये पब्लिक को बहकाने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई देखिए, मैं जिन्होंने वोट दी है, जिन्होंने इनको विधायक चुना है, तो मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता वोटरों की, लेकिन ये बिल्कुल निकम्मे हैं जो आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की